गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी सीरीज इंग्लिश ग्रामर को। इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट पार्ट हमने बना लिया था, सेकंड पार्ट हम आज शुरू करेंगे। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट पार्ट जो है वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आप जो है फर्स्ट पार्ट देख करके ही सेकंड पार्ट पे आएँ, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपको जो है बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश ग्रामर पे फोकस किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है हम कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर के पार्ट्स, ठीक है ना। हमने दोस्तों ये किया था, देखा था कि ग्रामर जो है उसके दो टाइप्स बनाए थे हमने। फर्स्ट वन टाइप जिसको हमने बोला था बेसिक्स ग्रामर, और सेकंड वन इज फंक्शनल ग्रामर। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हमने क्या किया था, हमने कहा था कि ये जो बेसिक्स ऑफ ग्रामर होता है इसके अंदर इंक्लूड होता है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या इंक्लूड होता है? पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है नाउन, सेकंड वन इज नाउन, second one is pronoun, adjective, adverb, preposition, verb, conjunction and interjection। ये 8 टॉपिक, ये 8 टॉपिक इंक्लूड होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में। फंक्शनल ग्रामर में क्या आता है दोस्तों? फंक्शनल ग्रामर में आपके टॉपिक्स आते हैं टेंसेस, मोडाल्स, नरेशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, एटसेट्रा। ये जो टॉपिक है फंक्शनल ग्रामर में आते हैं आपके टेंसेस, मोडाल्स, नरेशंस, एक्टिव पैसिव एटसेट्रा। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रामर के अंदर बेसिक्स ग्रामर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच को, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसमें हम देखेंगे आज बेसिकली कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के क्या मीनिंग बनते हैं, ठीक है, और ये नाउन जो है वो क्या होता है, प्रोनाउन जो है वो क्या होता है। धीरे धीरे हम इस पूरी सीरीज को जो है कंप्लीट करेंगे। आज अभी पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों, आज से कि आपको मैंने पहले भी बोला था कि हमारा जो चैनल है परफेक्ट नॉलेज वो आपको एक डिफरेंट वे से इंग्लिश ग्रामर को सिखाएगा। बेसिक टू एडवांस आपको जो है इंग्लिश ग्रामर को सिखाएगा, लेकिन एक जो सिखाने का वे है, जो मेथड है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे हमने ग्रामर को देखा था ना कि उसका मीनिंग क्या है, किन शब्दों से मिलकर के बना है, तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या है देख लेते हैं। देखो, पार्ट्स का मतलब होता है पार्टीशंस। पार्ट का मीनिंग पार्टीशंस। स्पीच क्या होती है? किसको स्पीच करते हैं? सेंटेंसेस को। किसको स्पीक करते हैं? सेंटेंसेस को। यानी कि पार्टीशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है? स्पीक, क्या? सेंटेंस को स्पीक करते हैं। सेंटेंसेस के क्या? पार्टीशंस। जैसे कि मैं बोल देता हूं, चलिए एक देख लेते हैं एक एग्जांपल कि ही इज ए डेविल। ही इज ए डेविल। ही देख लेते हैं, ही क्या है हमारा? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है हमारा? वर्ब। क्या है? वर्ब।
ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, इज क्या है हमारा वर्ब, ठीक है। और ए जो है वो क्या है बताओ, ये क्या है एडजेक्टिव आर्टिकल, क्या है एडजेक्टिव आर्टिकल। डेविल क्या है हमारा नाउन, ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट। हमने जो है इस सेंटेंस को क्या कर दिया, बांट दिया, किसमें, सब्जेक्ट में, वर्ब में, एडजेक्टिव में, ऑब्जेक्ट में। तो ये जो है ये मैंने बोला ना कि इसमें 8 टॉपिक आते हैं, फर्स्ट नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर जो है आपका एडजेक्टिव, फिर आपकी वर्ब, फिर आपका एडवर्ब, फिर आपका कंजक्शंस, फिर इंटरजेक्शंस, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहता है, देखो पार्ट ऑफ स्पीच जो है अपने आप बोल रहा है कि क्या है, वो स्पीकिंग का पार्ट है, पार्टीशन है। और स्पीक क्या करते हैं हम, सेंटेंसेस को स्पीक करते हैं। तो सेंटेंसेस के पार्टीशन को क्या बोलते हैं हम, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि ये जो सब्जेक्ट है ही, ठीक है ना, ये एक सेंटेंस का पार्ट है, पार्टीशन है। इट जो है वो इस सेंटेंस का पार्ट है, पार्टीशन है, ठीक है ना दोस्तों। तो पार्ट ऑफ स्पीच में अब हम पढ़ेंगे नाउन को। किसको पढ़ेंगे, नाउन को। नाउन को पढ़ने से पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच को। अभी हम पढ़ करके आए थे पार्ट ऑफ स्पीच, वैसे ही एक कंसेप्ट और यहाँ आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप जो है वो सीख रहे हैं परफेक्ट नॉलेज में, और जो नॉलेज होगी वो परफेक्ट होगी। तो पार्ट ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच, जैसे मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में जो है एक लिखा था, क्या लिखा था, एक सेंटेंस बनाया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने एक सेंटेंस बनाया था, दैट इज ही इज ए डेविल, है ना दोस्तों, ही इज ए डेविल, ठीक है ना। जहां हमने बोला था ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है दोस्तों, इज क्या है, वर्ब है, वर्ब है, ए क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आर्टिकल, एडजेक्टिव आर्टिकल। और दोस्तों डेविल, डेविल क्या है, डेविल क्या है, नाउन, क्या है दोस्तों, नाउन, जिसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट भी है ना। डेविल जो है हमारा क्या है, नाउन, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये जो था पूरा सेंटेंस था ना, ही इज ए डेविल, क्या है, कंप्लीट सेंटेंस, होल सेंटेंस। और इस होल सेंटेंस को जब हम पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, कि ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, ए जो है वो एडजेक्टिव आर्टिकल्स, डेविल जो है वो क्या है, नाउन है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि दिस जो है ये एक सेंटेंस, इस सेंटेंस के क्या है, ये एक पार्ट है। ही जो है वो सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक पार्टीशन है। इज जो है वर्ब जो क्या है, एक पार्टीशन है। ए जो एडजेक्टिव आर्टिकल है वो क्या है, एक पार्टीशन है। और डेविल नाउन जो है वो क्या है, एक पार्टीशन है। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में हमने कहा कि स्पीच यानी कि सेंटेंस के पार्टीशन को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि एक कंसेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच। आपको इस क्लियर हो गया होगा, यहां से अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब हम जो है वो स्टडी करेंगे क्या, फिगर ऑफ स्पीच। कहते हैं कि ही इज ए डेविल, सेम सेंटेंस दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम, वही लाइनें, वही वर्ड्स। लेकिन ये जो है अगर इसको हम होल में पढ़ें, कंप्लीटली पढ़ें, इस सेंटेंस को पूरे सेंस में, एक मीनिंग में पढ़ें, दिस इज मेटाफोर। क्या है, मेटाफोर।
और इस मेटाफर को यानी कि इस पूरे सेंटेंस का जो सेंस है, जो डिलीवर कर रहा है क्या, ही की क्वालिटी को डिलीवर कर रहा है। ही क्या है, डेविल है। ही क्या है, डेविल है। डेविल कौन है, ही क्या है, डेविल। डेविल क्या है, क्वालिटी किसकी, ही की। यानी कि इसकी जो पूरे सेंटेंस में जो क्वालिटी को बता रहा है, यानी कि इस पूरे फिगर को बता रहा है। किसको बता रहा है, पूरे फिगर को। इसलिए इसको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, फिगर ऑफ स्पीच। क्या बोलेंगे, फिगर ऑफ स्पीच। मैं आपको दोस्तों विश्वास दिलाता हूं कि जैसी बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर आपको हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पे मिलेगी ना, ऐसी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं कोई कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। सारे आएंगे बोलेंगे चले जाएंगे, आएंगे बोलेंगे चले जाएंगे। कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर आप जो है वो HSSC SSC इनके बैचेस स्टार्ट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक बार आपका बेसिक्स जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक एकदम क्लियर है ना, तो आप हर जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, HSSC के हैं, SSC के एग्ज़ाम हैं, ठीक है ना, या CHSL का एग्ज़ाम है, क्लर्क का है, ठीक है, पूरा का पूरा जितना भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम कवर कर लेंगे। पहले हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की नीड है, ठीक है ना। तो अब हम जो है वो जो जोर दे रहे हैं ना, जो दबाव डाल रहे हैं, जिसको हम प्रेशराइज कर रहे हैं, दैट इज बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना ना, ठीक है ना। हमारा जो एम है वो क्या है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना। पार्ट ऑफ स्पीच, ही इज ए डेविल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच है। आप देख रहे हो कि डेविल, ये जो पूरे सेंटेंस को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इसको अगर हम पूरे क्वालिटी के रूप में एज ए होल और इस सेंटेंस को क्वालिटी के रूप में देखेंगे, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं नाउन को। नाउन दोस्तों, नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन का मीनिंग होता है, नाउन का मीनिंग होता है नेम। क्या मीनिंग होता है, नेम। अब दोस्तों याद करो, आप क्या याद करना है सर, अरे नेम याद करो। किसका, अरे इसको क्या बोलते हो, इसका क्या नाम है, व्हाइट बोर्ड। सर के हाथ में ये क्या है, मार्कर, है ना। आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या नाम दे दिया, मार्कर, तो इसका नेम क्या है, मार्कर। सर के हाथ में ये जो डस्टर है, ये डस्टर है, ये डस्टर क्या है, नेम। आप जिसमें ये वीडियो देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज मोबाइल, यस दिस इज नेम, यानी कि कोई भी नेम, ठीक है ना। ये नोज, नेम। अरे हम किसी से जो है वो एंग्री करते हैं, हमारा इमोशन है किसी के प्रति, कैसा भी इमोशन हो सकता है, एंगर का भाव है, एंगर को हमने क्या दे दिया, उस इमोशन को क्या नाम दे दिया, एंगर, ठीक है ना। किसी के प्रति हम अफेक्शनेट हैं, लव है हमारा, ठीक है ना, उस प्रकार के इमोशन को हमने क्या दे दिया, लव, ठीक है ना। तो यानी कि हमने क्या दे रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं, नेम। और नेम क्या है दोस्तों, नाउन, यानी कि कोई भी नाम जो आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई भी नाम, ठीक है ना। ये ऊपर आप देख रहे हैं फैन है, आप जिसमें देख रहे हैं मोबाइल है, आपने जो ईयरफोन डाल रखे हैं, ईयरफोन, सब ऑब्जेक्ट को आपने क्या दे दिया, नेम। यानी कि जितने भी नेम हैं सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नाउन। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, मैंने लिखा कि ये जो है मुकेश, क्या लिखा, मुकेश। ये मुकेश क्या है, पर्सन का नेम ना, क्या है, पर्सन नेम, है ना, पर्सन नेम। अरे रे रे रे, एक और चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, क्या देखेंगे, देखते हैं, मैंने लिखा आपका मोबाइल, क्या है, थिंग का नेम, ठीक है ना। मैंने लिखा इमोशंस को लिख दिया, मान के चलो मैंने लिखा जॉय, मैंने लिखा ऑनेस्टी। देखो ऑनेस्टी जो है वो इमोशन नहीं है, ठीक है ना। जॉय जो है, देखो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो क्वालिटी को बताते हैं, इमोशंस को बताते हैं। लव, ठीक है ना, लव, लव हमारा इमोशन को बताएगा, ऑनेस्टी हमारी क्वालिटी को बताएगी। यानी कि क्वालिटी और इमोशंस को बताने वाले वर्ड्स, इनको हम एक में लिख रहे हैं, क्वालिटी एंड इमोशंस, है ना, नेम, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं, जैसे मान के चलो हिसार, क्या लिख रहा है दोस्तों, हिसार, ठीक है ना। हिसार क्या है, प्लेस का नेम, अरे प्लेस का नेम ना,
ठीक है ना। अब हम यहाँ से डेफिनेशन क्रिएट करेंगे दोस्तों, जैसे हम यूजुअली करते आते हैं ना कि भाई जो नाउन की डेफिनेशन है वो कहाँ से क्रिएट की गई, ठीक है ना। हम जैसे हम देखते हैं कि भाई नाउन है, नाउन का किन वर्डों से मिलकर के बनता है। यहाँ जो है नाउन वो है सिर्फ एक ही शब्द से, नेम को हम नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये नेम जो है वो किसका हो सकता है, पर्सन का नेम हो सकता है, किसका हो सकता है, थिंग्स का नेम हो सकता है, किसका हो सकता है, क्वालिटी इमोशंस किसी चीज का भी हो सकता है, किसका नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है। तो यहाँ से हम जो है वो डेफिनेशन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं कि एनी नेम, सॉरी, ए नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी थिंग और एनी क्वालिटी, एनी इमोशन, एनी प्लेस एटसेट्रा। क्योंकि नाम तो इसके अलावा भी और किसी चीज़ों के हो सकते हैं ना, ठीक है ना। तो वो जो नेम है, जैसे मटेरियल का नेम हो सकता है ना, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी नेम, कोई भी नेम दोस्तों, यही तो डेफिनेशन है। देखो नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, आपने पढ़ी है ना नाउन की डेफिनेशन, ठीक है ना। कि वो कहती है कि देखो दोस्तों, अभी बता करके हटा था कि ए नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी थिंग, एनी प्लेस, ठीक है ना, इज कॉल्ड नाउन, ठीक है ना। अब इसको दूसरे एक कुछ बुक्स वाले जो है वो ऐसे लिखते हैं कि जिस किसी को आप देख सकते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जिनको आप देख सकते हैं ना वो तो कुछ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो लव है, ठीक है ना, जो सैडनेस है, ठीक है ना, जो जॉय है, इनर जो चीजें हैं उनको तो आप नहीं देख सकते, इमोशंस को तो आप नहीं देख सकते। लेकिन वो डेफिनेशन जो है वो वहां पे सुटेबल नहीं करती। नाउन की जो असल डेफिनेशन है दैट इज नेम, ठीक है ना। नेम कि कोई भी वस्तु का नेम हो सकता है। जैसे मैंने पढ़ा, ये क्या है, ईयर, आपने इसको क्या स्पेसिफिक नेम दे दिया ना, ईयर, ये दैट इज नोज, आपने इसको नेम दे दिया, दैट इज हेयर, आपने इनको नेम दे दिया। जिसमें आप देख रहे हैं मोबाइल, आपने इसको नेम दे दिया, ठीक है ना। और ये जिसके ऊपर आपके सर जो है वो लिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड, आपको इसने नेम दे दिया। जिससे लिख रहे हैं, दिस इज मार्कर, आपने इसको नेम दे दिया। यानी कि जो भी नेम है आपके सराउंडिंग में, आप देख लीजिए, आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपके भाई का, आपके दीदी का, आपके टीचर का, ठीक है ना, आपके फ्रेंड का, ठीक है, और आपके गांव का, आपके शहर का, ठीक है ना, सभी के नेम है। वो सारे नेम क्या कहलाएंगे दोस्तों, वो सारे नेम कहलाएंगे आपके नाउन। क्या कहलाएंगे, नाउन। अब हम पढ़ेंगे नाउन को दूसरे तरीके से कि नाउन के पीछे दो अप्रोचेज काम करती हैं। यानी कि नाउन को जब हम क्लासिफाइड करते हैं, इसके काइंड्स पे बात करते हैं, तो दो अप्रोच जो है वो काम करते हैं। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। यानी कि ट्रेडिशनल जो थे वो नाउन को कैसे कैसे डिवाइड करते थे, कैसे कैसे क्लासिफाइड करते थे, किन काइंड पे जो है वो बात करते थे। और जो मॉडर्न अप्रोच है वो किन काइंड की बात करता है, किन कौन सी चीज़ों पे क्लासिफाइड करता है नाउन को, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। नाउन को जो है अपन देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के जरिए कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो नाउन को कैसे डिवाइड करती है, ठीक है ना। अगर आपको सामने आ जाए क्वेश्चन कि भाई नाउन को ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बताओ कि भाई कितने प्रकार का नाउन होता है, ठीक है ना। तो नाउन जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग दोस्तों, फर्स्ट जो होता है उसको आप बोलते हो प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हो, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन। सेकंड जो होता है उसको बोलोगे आप कॉमन नाउन। क्या बोलोगे दोस्तों, कॉमन नाउन। थर्ड वन इज, इस नाउन को आप बोलोगे कलेक्टिव नाउन। क्या बोलोगे दोस्तों, कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ जो है दोस्तों उसको आप बोलते हैं, उसको आप नाम देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना दोस्तों। क्या नाम देते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट जो है दोस्तों उसको आप नाम देते हैं मैटीरियल नाउन। क्या नाम देते हैं दोस्तों, मैटीरियल नाउन, ठीक है ना, मैटीरियल नाउन, ठीक है ना। ये 5 जो है काइंड्स जो है नाउन के, ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, पुराने ज़माने में ये 5 टाइप्स जो है वो नाउन के करवाए जाते थे। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और लास्ट जो है हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना, एटसेट्रा को बताता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा मुकेश, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है ना, मुकेश, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे सुरेंद्र, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा विजय, ये सारे के सारे क्या हैं, पर्टिकुलर पर्सन्स के नेम है। मैंने यहाँ पे लिखा मुंबई,
मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली, मैंने यहाँ पे लिखा हिसार, ठीक है ना। ये क्या है, पर्टिकुलर प्लेस के नेम है, ठीक है ना, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है ना, पर्टिकुलर थिंग। जैसे मैंने लिखा पेन तो पर्टिकुलर थिंग है ना। मैंने लिखा कि रामायण, ठीक है ना, तो रामायण जो है वो एक पर्टिकुलर बुक का नेम है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि ये जो थिंग्स, प्लेस, वो पर्टिकुलर थिंग, प्लेस ना, दैट इज प्रॉपर नाउन। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। कॉमन नाउन में दोस्तों हम क्या करते हैं, कॉमन चीज़ों को लेते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि आप देखते हैं कि कई बार जब हम मैथ की कुछ सम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो जो हमारे टीचर होते हैं मैथ वाले, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई 2 को, 5 को, 3 को, कोई भी चीज़ होती है उसको बोल देते हैं कि इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। 2, 3, 4, 5 जो भी हमारा जो डिजिट होता है उसको हम कुछ ना कुछ क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालने का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कॉमन निकालने का मीनिंग होता है कि उसमें, यानी कि उस पूरी सीरीज में जो हमने कॉमन निकाला है वो सब में जो है वो मल्टीप्लाई में जो है वो सिमिलर है, ठीक है ना, यानी कि सेम है, वो चीज़ें हैं उसके अंदर, इंक्लूड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, यानी कि चीजें जो है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन में क्या है, चीजें कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन यानी कि सिमिलर है, वो चीजें हैं सबके अंदर, ठीक है ना। तो जैसे इसको हम फर्दर जो है वो देख सकते हैं, जैसे कि हम कहें कि बॉय कॉमन, ठीक है ना, गर्ल, ठीक है ना, कॉमन है, ठीक है ना। अब हिल स्टेशन, अरे हिल स्टेशन देखो आप, यानी कि कोई भी हिल स्टेशन हो सकता है जहाँ पे, है ना, कोई भी हिल स्टेशन हो सकता है जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना, कॉमन हो गया। आप बोलोगे कि प्लेस में तो आपका हो गया, आप बुक्स बोल रहे हो, बुक, अब कौन सी बुक की बात हो रही है, नहीं ना, कॉमन है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉमन। कलेक्टिव नाउन जो है वो बताता है दोस्तों ग्रुप ऑफ वर्ड, जो है पीपल भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो ग्रुप को बताए दैट इज कलेक्टिव नाउन, किसको बताए, ग्रुप को बताए, दैट इज कलेक्टिव नाउन। आप 8-10 दोस्त जो है वो कहीं जा रहे हैं चाय पीने के लिए, ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि आ जाओ यार, सारे इकट्ठे होते हैं ना, या आप काफ़ी दिनों से दोस्तों के पास में नहीं गए हो मिलने के लिए, तो आप सबको जब फ़ोन करते हो कि यार बड़ा मन करता है इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होने को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव, क्या बोलते हैं कि कलेक्ट हो जाएं, कलेक्टिव हो जाएं, है ना। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स को बताता हो, ठीक है ना, दैट इज कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आर्मी ऑफ ए सोल्जर, है ना, सोल्जर की जो आर्मी है, यानी कि सोल्जरों से जो हमारी आर्मी बनी है, आर्मी जो है क्या है, टीम, टीम जो है वर्ड क्या है, कलेक्टिव, है ना। तो टीम हो गया, आर्मी हो गया, ये जो वर्ड हैं, ठीक है ना, आर्मी, ठीक है ना, टीम, ये क्या है, कलेक्शन को बताते हैं, कलेक्टिवनेस को बताते हैं। तो ऐसे नाउन जो है हमारे क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं बच्चे आपके इमोशंस, आप जो फील करते हैं, ठीक है ना, जो भी हम फील करते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या कहलाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब जो है हम देख लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि लव, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सैड, बुरा फील कर रहे हैं, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पी, बड़ा अच्छा अच्छा फील कर रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। एंगर, अरे गुस्सा आ गया मेरे को, है ना, तो वो गुस्सा क्या है आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल नाउन, जिसमें मटेरियल को नाम देते हो। अरे नाउन का मीनिंग क्या है, अरे नाउन का मीनिंग क्या है, बोलो बोलो बोलो, शाबाश, नाउन का मीनिंग है नेम। नाउन का मीनिंग क्या है, नेम, यानी कि मटेरियल को नाम दे दें। मटेरियल को क्या नाम दे सकते हैं, अरे एक मटेरियल इतना प्यारा, गोल्ड हमारा, है ना, गोल्ड, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन। सिल्वर यानी कि चांदी, कहते हैं ना कि चांदी चांदी हो जाएगी, सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है ना। ब्रॉन्ज क्या है, मटेरियल नाउन। आयरन क्या है, मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल को नाम देते हैं, दैट इज मटेरियल नाउन। ये तो हमारी हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच की, ट्रेडिशनल जो है वो कैसे नाउन को क्लासिफाइड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सा,
अरे मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच को पढ़ेंगे, यानी कि नाउन की मॉडर्न अप्रोच को पढ़ेंगे। अब दोस्तों आपको मैं बार बार एक ही बात जो है चैनल के बीच में रिपीट करता हूं कि यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, ऐसा आपको किसी यूट्यूब चैनल पे इस मेथड से, इस वे से नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब, ठीक है ना, हमको मोटिवेट करेगा आपके लिए कुछ और अच्छा लाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं मॉडर्न अप्रोच, जो कि है हमारी नाउन को क्लासिफाइड करने की, ठीक है ना। नाउन को क्लासिफाइड करते हैं हम मॉडर्न अप्रोच के तहत, ठीक है। चलिए आ जाते हैं मॉडर्न अप्रोच पे। आप सोचेंगे सर ने ये जो है नीचे नीचे का क्यों इरेज कर दिया ना, सर ने इसलिए नीचे नीचे का इरेज कर दिया ताकि आपको समझा पाए कि भाई मॉडर्न अप्रोच में भी ये 5 चीज़ें तो हैं, लेकिन उन्होंने क्लासिफाइड करने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर लिया, ठीक है ना। इन 3 को, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन को, ठीक है ना, मॉडर्न अप्रोच में इन 3 को उन्होंने बोला है, इन 3 को उन्होंने बोला है, क्या बोला है भाई, क्या बोला है, काउंटेबल नाउन, क्या बोला है, काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। यानी कि मॉडर्न अप्रोच ने जो नाउन को डिवाइड किया है वो काउंटिंग पे किया कि जो काउंटेबल है और जो काउंटेबल नहीं है, ठीक है ना। और इन दो को क्या बोल दिया, इन दो को क्या बोल दिया, इन दोनों को बोल दिया अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो फीलिंग्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है, फील, हम फील कर रहे हैं, कितना फील कर रहे हैं नहीं बता सकते ना, कि भाई स्केल तो नहीं है ना हमारे पास कि फीलिंग का ये स्केल है, नहीं ना, तो यानी कि काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल जो होता है उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ आप देखो प्रॉपर नाउन, पर्सन को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, है ना, काउंटेबल नाउन। कॉमन, बॉयज को, है ना, बॉयज गर्ल्स, ठीक है ना, मैन वुमेन ऐसे हो सकता है, तो क्या हमारा काउंटेबल नाउन। कलेक्टिव, ग्रुप, तो पीपल को तो काउंट कर ही रहे हैं, है ना, तो ये सारे जो है हमारे क्या कहलाएंगे, यानी कि प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, कॉमन नाउन, काउंटेबल, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो मॉडर्न अप्रोच जो है वो नाउन को 2 जो है मेनली डिवाइड करती है, यानी कि 2 रूप में क्लासिफाइड करती है। फर्स्ट इज काउंटेबल, सेकंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे जो नाउन है उसके केसेस को, ठीक है ना। पढ़ते हैं नाउन और केस के बारे में। नाउन और केस जो है दोस्तों बताते हैं। केस जो है आपने सुना होगा ना, कारक, हिंदी में कारक, ठीक है ना। तो नाउन और कारक, ये नाउन जो है या मैं कहूँ कि ये जो केस है वो 4 प्रकार के होते हैं। नाउन में जो केस होते हैं उनके काइंड्स कितने हैं, अरे आप सोच रहे होंगे कि सर हमको तो 3 टाइप पढ़ाए जाते हैं, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव, लेकिन नाउन जो है वो 4 काइंड्स के होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। केस जो है वो कितने प्रकार के नाउन में, 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, ठीक है ना, नॉमिनेटिव, अरे नॉमिनेटिव, नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटिव केस, ठीक है ना। सेकंड जो है वो है आपका पोजेसिव, ठीक है ना, पोजेसिव केस। थर्ड वन इज आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। और जो डिफरेंट है दैट इज, यानी कि फोर्थ वन लास्ट, ठीक है ना, वो हमारा है वोकेटिव, वोकेटिव केस, ठीक है ना दोस्तों। देखो नाउन जो है वो केस जो है वो 4 प्रकार के हैं। पोजेसिव केस, ठीक है ना, आपका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस। क्लियर है दोस्तों। आपका जो नॉमिनेटिव केस होता है उसको आप बोलते हो कर्ता कारक, ठीक है ना। जो पोजेसिव केस होता है उसको आप बोलते हो संबंध कारक, यानी कि ये आपका क्या है, कर्ता, ठीक है ना, कर्ता। ये आपका पोजेसिव क्या है, संबंध, क्योंकि संबंध को बताएगा, ठीक है, संबंध। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या है, कर्म कारक। और जो वोकेटिव केस है वो आपका क्या है, संबोधन, ठीक है ना, संबोधन। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, संबोधन कारक,
ठीक है ना, संबोधन। अब आप देखिए 4 प्रकार के केस हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसकी एक टेबल होएगी, वो भी हम आज करेंगे, ठीक है ना। 3 जो है उसमें मेनली होते हैं, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। जिसमें नॉमिनेटिव केस में आप देखते हैं कि ये जो नॉमिनेटिव होता है ये एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है, यानी कि ये क्या करेगा, एज ए सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है ना। पॉजेसिव जो हमारे पॉजेस को बताता है, तो पॉजेसिव को पॉजेसिव ही बोलते हैं, तो ये एज ए पॉजेसिवनेस, ठीक है ना, पॉजेसिव होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखते हैं, ऑब्जेक्ट। और आपको ये मैंने बता दिया वोकेटिव केस क्या होता है, संबोधन, यानी कि जब आप किसी को बुलाते हो, ठीक है ना, कहते हो कि कम हेयर, ठीक है ना, कम हेयर मुकेश, तो क्या है, आप संबोधन कर रहे हो, मुकेश को बुला रहे हो ना, ठीक है। तो संबोधन जो है वहां पे क्या आएगा, वोकेटिव केस। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसकी एक टेबल जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, आपको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नीड जो है उस टेबल की पड़ती रहती है। वो टेबल जो है वो एक बार देखते हैं, लिखते हैं कहाँ क्या टेबल में आता है, किसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं और फिर आज का जो ये टॉपिक है हमारा इसको कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के ही कुछ, जैसे जेंडर हो गया, नंबर हो गया, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे। आज वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना, आज इतना ही करेंगे। अभी एक टेबल करते हैं, ये जो केस के अंदर जो टेबल होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो बड़े अच्छे से ध्यान से देखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं केस टेबल को, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, और मैंने 4th वन बताया था आपको वोकेटिव, ठीक है ना। यहाँ हम ले रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में हम देखेंगे सबसे पहले कि पर्सन की बात कर देते हैं, क्योंकि नाउन के जो है ना नंबर में 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि पर्सन्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पर्सन की बात हम करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। आज जो मैं आपको समझाने वाला हूं ना कि फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं और थर्ड पर्सन कौन होता है, इस वे से आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको, मैं लिख के दे रहा हूं कि इस चैनल पे अगर आप इंग्लिश ग्रामर को, इस वीडियो को बिल्कुल गौर से, ध्यान से, एक मन लगा करके अगर देखेंगे तो आपको हर एक कंसेप्ट ग्रामर का बिल्कुल क्लियरली अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ते पर्सन, आपसे बात कर रहा हूं, आप सेकंड पर्सन, अरे राम की बात कर रहे थे, मैं और आप किसकी बात कर रहे थे, राम की, जिसकी बात कर रहे थे थर्ड पर्सन। नहीं समझ में आया, एक बार और देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन, किससे बात कर रहा हूं, आपसे, आप क्या हैं, सेकंड पर्सन, और जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज थर्ड पर्सन, जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, थर्ड पर्सन है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, मान के चलिए मैं कहता हूं कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व्स करती है ना, सर के जो सन है हमारा, उस सन के आसपास जो है बाहर से जो है चक्कर लगाती है, घूमती है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं किन के साथ में, आपके साथ में, किसकी बात कर रहा हूं, अरे किसकी बात कर रहा हूं, अर्थ की, ठीक है ना। मैं, आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, किससे बात हो रही है, यू, आपकी, है ना, आपसे बात हो रही है, तो आप क्या हो गई, सेकंड पर्सन, बात किसकी हो रही है, अर्थ की, और अर्थ क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ठीक है ना दोस्तों। तो फर्स्ट पर्सन जो है हमारा वो सिंगुलर में क्या कहलाएगा दोस्तों, सिंगुलर, देखो नाउन जो है वो नंबर पे 2 काइंड्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन, सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन यानी कि जिसमें सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस, सिंगल थिंग की बात हो, यानी कि एक की बात हो, ठीक है। प्लूरल जिसमें 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा हो, उनकी बात करेंगे तो क्या कहलाएंगे, प्लूरल, यानी कि ऐसे शब्द, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो सिर्फ एक को बताए, सिंगल को बताए, सिंगुलर नाउन, जो एक से ज़्यादा को बताए, ठीक है ना, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं, दैट इज प्लूरल नाउन, ठीक है ना। तो सिंगुलर नाउन में आएगा दोस्तों हमारा आई, ठीक है ना। अब आ जाते हैं पॉजेसिव। पॉजेसिव का मीनिंग होता है अधिकार जमाना, अधिकार, पॉजेसिव, ठीक है ना। अधिकार संबंध को बताता है कि ये चीज किसकी है ना, अधिकार को बता रहा है। अब यहाँ जो अधिकार को मैंने आके 2 चीजों में बांट दिया बच्चों कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मीनिंग होता है कि ऐसा पॉजेसिवनेस, ऐसे वर्ड जिसके बाद में, यानी कि ये जो है, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है नाउन के पहले आएंगे, यहाँ आएंगे, नाउन के पहले आएंगे, और यहाँ पे
नाउन होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी समझते हो ना, कंपलसरी है, ठीक है ना। यहाँ पे नाउन होगा और इसके यहाँ आएगा क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव फिलअप आएगा। अब कहते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन के मामले में, यहाँ पे नाउन जो है वो नहीं होगा, सीधा फिलअप कर देंगे, यानी कि यहाँ पे नाउन नहीं होगा, ठीक है ना। ना नाउन के पहले ये पोजेसिव प्रोनाउन आएगा या ना जो है पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आएगा, यानी कि यहाँ पे नाउन की नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाउन जो है वो होगा, यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वहाँ पे क्या होगा, नाउन, नाउन के पहले क्या भरेंगे हम, पोजेसिव एडजेक्टिव को, यहाँ पे नाउन जो है वो नहीं होगा। एक ये नियम है दोस्तों, ठीक है ना। देख लेते हैं ये तो, जैसे आपको देखो मैं बोलता हूँ, जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ, आप ध्यान से देखना, मैं इसको आई को पहले कर देता हूँ। देखो कहते हैं कि आई पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई, ठीक है ना, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन, क्या होगा दोस्तों, माइन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आप देखो मी, ठीक है ना, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ, क्या होगा दोस्तों, माई सेल्फ। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझा देता हूँ कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। मैंने आपको बोला कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि दिस इज माई बुक, ठीक है ना दोस्तों। देखो बुक आपको मैंने बताया था, देखो बुक जो है वो क्या है, कॉमन नाउन ना, आपको करवाया था ना कि कॉमन नाउन है, यानी कि नाउन है, किसी वस्तु का नेम है, नाउन है, और नाउन के आगे क्या लगा दिया हमने, माई। माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। मैंने बोला कि नाउन के पहले आएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि इसके बाद नाउन का होना कंपलसरी है, लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना दोस्तों कि दिस बुक इज माइन। ये कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, ये कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, और ये कह रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। देखो दोस्तों ये कह रहा है कि यह मेरी बुक है, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, और ये कह रहा है दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक जो है मेरी है। ये कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, और ये कह रहा है यह पुस्तक मेरी है, ठीक है ना। तो यानी कि आप देखिए ये माइन, यानी कि मैंने बोला था ना कि माइन यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद जो है आपको नाउन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ होगा, जहां पर जो है उसके बाद में नाउन ना हो, यानी कि नाउन के पहले पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है ना, और नाउन के पहले क्या आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन का जो है वो, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है दोस्तों वी, ठीक है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा आर, आर्स, अस, ठीक है ना, आर सेल्स, क्या होगा दोस्तों, आर सेल्स। यहाँ पर दोस्तों गलती नहीं करनी है, कहीं रट्टा लगाने बैठ जाओ कि यहाँ पे सेल्फ लगाया था, यहाँ भी सेल्फ लगा देते हैं, यानी कि आप यहाँ लिख दो कि आवर सेल्फ, दिस इज रॉन्ग दोस्तों, ये गलत है, ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, आवर सेल्फ नहीं लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, आवर सेल्व्स, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। मैं आपको करवा देता हूँ। सेकंड आपको मैंने पर्सन करवा दी, फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, सेकंड पर्सन यानी कि आप, थर्ड पर्सन जिसकी बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता दोस्तों, क्योंकि यू, आप सिंगल हो, आपके लिए भी मैं यू वर्ड यूज करूंगा। अब ग्रुप में बैठे हो सारे के सारे, तब भी मैं जो है यू वर्ड का ही यूज करूंगा। इसका मतलब क्या है, यू जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं यू, ठीक है ना। पोजेसिव एडजेक्टिव में आएगा योर, प्रोनाउन में आएगा योर्स, ऑब्जेक्टिव में आएगा यू, और ये बताइए दोस्तों क्या आएगा, अरे योर सेल्फ आएगा कि योर सेल्व्स आएगा, क्या आएगा, अरे दोनों आएंगे दोस्तों। इसको हम बोलेंगे योर सेल्फ, ये योर सेल्फ जैसे ही बोला ये हो गया सिंगुलर, और हमने बोला कि योर सेल्व्स, ठीक है ना दोस्तों, ये क्या हो गया, प्लूरल। क्लियर है। चलिए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर देखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, हिज और हिज, हिम, क्या आएगा दोस्तों, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है ना। आ जाते हैं आगे, ही में सिंगुलर में ही सी, ठीक है ना,
हर, हर्स, हर, herself, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं दोस्तों इट, इट्स, इट्स, इट, इटसेल्फ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कोई सिंगल नेम, कोई भी सिंगल नेम दोस्तों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर, अर्थ सिंगल नेम है, राम सिंगल नेम है, सीता सिंगल नेम है, गीता सिंगल नेम है ना, तो कोई भी सिंगल नेम जो है वो आ जाएगा हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो सीधा लिख देता हूँ दोस्तों कि एनी सिंगल नेम, ठीक है ना, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना, एनी सिंगल नेम, एनी सिंगल नेम, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल में। थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दोस्तों दे, ठीक है ना। क्या होता है प्लूरल? दे, दे, देयर, देयर्स, ठीक है ना, देम, और दोस्तों आएगा देमसेल्व्स, ठीक है ना। यहां से हम दोस्तों एक पैटर्न निकाल रहे हैं, एक पैटर्न हम यहां से फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, कि जब हम सिंगुलर के लिए लिख रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि खुद को बताने वाला प्रोनाउन, ठीक है ना, तो हम लगा रहे हैं सेल्फ, ठीक है ना। सिंगुलर देखो, आई क्या था सिंगुलर, हमने लगाया सेल्फ, ठीक है। यू क्या था सिंगुलर के लिए लगाया सेल्फ, ठीक है। ही, सी, इट, सेल्फ, 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 यानी कि सिंगुलर के साथ में क्या लगा रहे हैं सेल्फ। वी क्या था प्लूरल, प्लूरल के साथ में क्या लगाया सेल्व्स, ठीक है ना। यू में हमने प्लूरल के साथ में क्या लगाया सेल्व्स, देम के साथ में क्या लगाया देमसेल्व्स। इसका मतलब जो है, इसका मीनिंग जो है दोस्तों वो क्या है कि सिंगुलर के साथ हम सेल्फ लगा रहे हैं, प्लूरल के साथ हम सेल्व्स लगा रहे हैं। तो यानी कि अगर सिंगुलर होगा तो वहाँ हम सेल्व्स नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो यानी कि ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको दिए जाएं तो आप देखें कि सिंगुलर है तो सेल्फ लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो सेल्व्स लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों। आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन भी आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ये पूरी टेबल आपको, इंटायर टेबल दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये टेबल जो है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप जो है एकदम से समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। और ये टेबल जो है आपको बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जो है ये सामने आएगी, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जो है काम आएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम जो है वो इतना ही करेंगे। नाउन के बारे में हम जो है इनफ पढ़ चुके हैं बेसिक्स के लिए, ठीक है ना। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तब हम देखेंगे कि नाउन को जो है कैसे जो है यूज किया जा सकता है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। वो वीडियो जो है हम जब एडवांस पे जाएंगे तब करेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोनाउन का, कि प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके काइंड्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है ना। वो प्रोनाउन का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्रोनाउन का। अब हमने नाउन का जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जरूर से जरूर